ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आवाहन है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सोरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए लगभग 12 वर्षों से। उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पे ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई।
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों को पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई, परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। आइए सुनते हैं भारतवर्ष के प्रमुख संत और विद्वज्जन इस विषय में क्या कह रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं। और अन्य संतों से निवेदन है और भक्तों से भी कि अपने क्षेत्रों के जो संत हैं, महंत हैं, अन्य पंथ के गुरु हैं, उनके वीडियो हमें भेजें ताकि इस कार्यक्रम में हम दिखा सकें और जनता जनार्दन तक सच्चाई पहुंचा सकें। जय सिया राम, जय गोमाता, जय गोपाल। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं नागा राजीव लोचन दास, कामदगिरी पीठ, चित्रकूट धाम से यह वीडियो संदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, समस्त पार्टी सनातन धर्मियों को और शासन प्रशासन को प्रेषित कर रहा हूं। हमारे अखाड़े के अनंत कोटि वैष्णवों के 13वें अखाड़े के सम्मानीय सदस्य श्री महंत जामड़ी पाटेश्वर धाम पीठाधिपति महात्यागी बाबा रामबालक दास जी महाराज, जो कि संत सेवा गौ सेवा पर सदैव तत्पर रहे विगत कई वर्षों से, उनके गुरुदेव के अनुशासन के अनुसार जामड़ी पाटेश्वर धाम जो शिव के जलहरी की पर्वत श्रृंखला है, वहां पर 40 वर्षों से बलि प्रथा प्रतिबंधित थी। जैसे उनके गुरुदेव की शरीर शांत होता है, उनके गुरुदेव का साकेत गमन होता है, वामपंथी जो रामबालक दास जी को सदैव निशाने पर रखते हैं, क्योंकि इनके कारण गिरिवासी वनवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं हो पाता है, मिशनरी ईसाई नहीं बना पा रहे हैं, जिहादी मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं, वामपंथी कम्युनिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए रामबालक दास जी को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझ करके, जिससे ये हट जाएं और हमारे लिए धर्म परिवर्तन, छत्तीसगढ़ में धर्म को कुचलने का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए वहां पर 40 वर्षों बाद भगवान शिव के मंदिर के सामने निरीह निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है, शिव के सामने जीव की रक्त धारा प्रवाहित की जाती है। और रामबालक दास जी ने जब समझाइश दी कि इस प्रकार से जीव हत्या यहाँ ना करो, जहाँ 40 वर्ष से बलि नहीं दिया जा रहा है, वहां आज अचानक ऐसा क्यों? जैसे ये कहा तो उनके ऊपर हत्या करने का, गाली देने का, मर्डर करने का, धमकी देने का, हरिजन एक्ट लगाने का, नानम प्रकार से FIR दर्ज करके किसी भी प्रकार से इन्हें जेल भेजा जाए, षड्यंत्र रचा जाने लगा। बालोद में विधर्मियों ने भोले भाले वनवासी गिरवासियों को ट्रैक्टरों में भर भर करके बालोद में आंदोलन किया जाता है, विशाल सभा एकत्रित की जाती है और उस सभा में रामबालक दास जी महाराज को हत्या करने की, मारने की धमकी दी जाती है। कौशल्या मैया की पवित्र मंदिर जो 35 करोड़ रुपए में छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के 1-1 रुपया के सहयोग से श्री रामबालक दास जी के मार्गदर्शन पर अद्वितीय शिल्पकला का प्रमाण स्थापित किया जा रहा है, बाबरी विध्वंस के तर्ज पर उसे तोड़ने की बात की जाती है। और उस सभा में भूपेश बघेल जी के पिताजी, मुख्यमंत्री के पिताजी उपस्थित रहते हैं। क्या यह मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात नहीं है? इसलिए इस बात को ध्यान दें। यदि रामबालक दास जी महाराज और दक्षिण कौशल के इस पवित्र मंदिर कौशल्या मैया की पवित्र मंदिर पर एक खरोच भी आएगा तो सारे अखाड़ों का रौद्र रूप देखना पड़ेगा। ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं, आत्मरक्षा का अधिकार भारत का संविधान हमें दिया हुआ है। जय श्री राम, जय भारत माता। बंधुओं, आज हमने छत्तीसगढ़ के श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम के पूज्य महासंत महात्यागी बालक दास जी महाराज जी का ऑडियो सुना। ऑडियो सुन करके पता लगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर
श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम पर 1 मई को कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से मंदिर परिसर में बलि दी गई। अनेक पशुओं को लाकर के निर्मलता से उनकी बलि दी गई। पूरे जामड़ी धाम को अपवित्र किया गया। एक निंदनीय विषय है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे जो भी असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये कुकृत किया गया है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और पूज्य संत बालकदास जी महाराज छत्तीसगढ़ के गिने चुने संतों में के एक संत हैं जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र बिंदुओं की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसके माध्यम से जैन समाज के ऊपर भी टिप्पणी की गई। पता होना चाहिए जैन समाज के संत कितने तपस्वी हैं। रात दिन, आंधी बरसात, धूप छाया नहीं देखते, अपनी तत्परता से साधना में लगे रहते हैं। ऐसे पूज्य संतों के ऊपर टिप्पणी करना कितना अशोभनीय है। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग आलोचना करता है, कड़ी आलोचना करता है और ऐसे छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन को मेरा आग्रह है, मेरा इस वीडियो ऑडियो के माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी से भी हम पाटेश्वर धाम न सिर्फ छत्तीसगढ़, भारतवर्ष के लाखों लाख हिंदू मन के आस्था के केंद्र है, श्रद्धा के केंद्र है, जहां मां कौशल्या और पंचमुखी हनुमान जी महाराज के भव्य मूर्ति विराजमान है। बाकी कुछ सप्ताह पहले कुछ विधर्मी, कुछ ईसाई मिशनरी के द्वारा वो जगह ला अपवित्र करे के उद्देश्य से वो जगह ला अपवित्र करके वहाँ हिंसा फैलाए के दृष्टिकोण से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संगठित व्यक्ति वहाँ जाके वहाँ जीव हिंसा करके उस जगह ला अपवित्र करे के काम एक प्रकार से आस्था ला चोट पहुँचाए काम करी से। जबकि वहाँ जिन विधर्मी रही से, वहाँ जिन जीव हिंसा करके वो जगह जिन अपवित्र करी से, उनकर संगठित जिन प्लान रही से एक बारे में प्रशासन ला पूर्व से सूचना दी रही से। बाकी प्रशासन के द्वारा न रोके पहल करेगी से, न उनके ऊपर कार्रवाई करेगी से। घटना के उपरांत भी जिन वहाँ जीव हिंसा करके जिन वो पवित्र स्थल ला अपवित्र करे है, उनके ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो है। बल्कि वो जिन घटना रोके के जिन प्रयास करी से, वो जिन प्रयास करने वाला जिन बंधु बांधव रही से, उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा FIR और मतलब जेल भेजे काम करेगी से। ये निंदनीय है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आहे, लगातार हिंदू मन के आस्था ला चोट पहुंचाए काम करते हैं, ये निंदनीय है। हम सरकार से आग्रह करथन कि हिंदू मन के जिन धार्मिक भावना है, हिंदू मन के जिन पूजा पद्धति, पूजा पाठ है, इखर से जिन खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तथाकथित छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा एक ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है जैन समाज के मुनियों के प्रति, साथ ही साथ सभी समाज के वर्गों के लिए परदेसिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अगर हमको जीव जंतु नहीं मिलेंगे तो परदेसिया का वध करेंगे। और परदेसिया शब्द से जब उसने व्याख्या की तो उस अमित बघेल से मेरा ये बेबाक प्रश्न है कि अमित बघेल अपने परदादा के पिता का नाम बताएं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन से प्रदेश के थे, क्या वो भारत के नहीं थे? अगर वो बता दे कि वो भारतवर्ष के नहीं थे तो मैं मान जाऊंगा। और अमित बघेल से मेरा ये प्रश्न है, बेबाक प्रश्न, कि अमित बघेल बताए कि क्या वो परदेसिया नहीं है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की भावनाओं के साथ खेल रहा है और अपने राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अमित बघेल, आप जो भी हैं, हमें आपसे कोई डर और भय नहीं है, बल्कि मैं आपसे बेबाक प्रश्न करता हूं, अपने परदादा के पिता का जन्म स्थान बताएं कि वो कहां से आए थे, क्या वो परदेसिया की श्रेणी में आते हैं या नहीं।
और नाम प्यारेलाल भैया बैठा है राम बकेला के में और कबीर धाम जिला पंडरिया वाला और पटेश्वर धाम जो बकरा मुर्गा खाते हैं वो बहुत बड़े दुखित की बात है और चिंतित की बात है कि हिंदू धर्म के ऊपर ये अत्याचार करा थे। ये बहुत बड़े शासन प्रशासन के हाथ है और अभी आने वाले समय पर ऐसा कहीं शासन कहाँ जीत पाही और शासन चाहिए कि ये पटेश्वर धाम जो अत्याचार करता आदिवासी को हुआ करके चाहे ईसाई धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो वो अत्याचार करते और तुरंत गिरफ्तार करके और सीधा सजा दे करके और उसका कभी जमानत मत हो कि मंदिर में बालक दास के मंदिर में हम तो मंदिर बनी से और मंदिर में हम खुद पैसा डालते थे। बहुत से क्षेत्र के आदिवासी आदिवासी गौर आदिवासी है गोर आदिवासी है जो भी आदिवासी है इस क्षेत्र के पूरा दान करे हैं हम तो मंदिर बनी से और आदिवासी लगभग करके शासन प्रशासन के रूढ़ीबाजी करते हैं ये अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि शासन ये काम जल्दी से जल्दी करे। समस्त आदिवासी बेटिया समाज के बकेला धाम के 1 मई के दिन घटनाओं से पाटेश्वर धाम और हम देखा था मोबाइल टीवी में हमें बहुत दुख लगी से और वहाँ मुर्गा बकरा काटेगी से गई के और पता चला से हम बाद में गुरुदेव महाराज हैं बालोद जिला के थाना एसपी में सब लगा करते हैं आदेश करी जानकारी दी लेकिन एक बारे में कोई ध्यान नहीं दी शासन प्रशासन ऐसे रखा हो गए और क्षेत्र के आदमी मन भला हमारे आदिवासी के नाम लेके हमारे आदिवासी मतलब बदनाम करते हैं कि आदिवासी में लागू करके के बहुत बड़ा गलत काम होता है। हम शासन प्रशासन ला भला कहा था कि मां ध्यान देके निर्णय जल्दी कर दे और नहीं तो फिर हम सीधा ये बात मुख्यमंत्री तक लेके जाओ भला और छत्तीसगढ़ के पूरा बात है कि मां निवेदन करते हैं हम बघेल लगाला हम बता सीधा हमारे गुरुदेव पर कोई आंच मत आवे और यह तक कि हम देखते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव हमारे कितना धमकी लगाते हैं वो धमकी लगाई अमित बघेल है और का के नाम से देखे जाते हैं मतलब उनको हमारे आदिवासी बीच के आदमी है हमारे आदिवासी बीच में आके उन राजनीतिक काम करते हैं बहुत गलत काम करते हैं हम देखा था तो हम यही सब कहा था कि हमारे आदिवासी मतलब बदनाम मत करे और पाटेश्वर धाम में जिन अत्याचार हुए हैं मारपीट करे हैं जीव हिंसा करे हैं मतलब जल्दी करके अरेस्ट करे हम यही बात में देना है हमारा शासन प्रशासन ले और गुरुदेव पर कोई प्रकार के आंच मत आवे कावर गुरुदेव महाराज हैं हमारा राजयोगी बाबा दादा गुरुदेव रही से थे रामचंद्र दास गुरुदेव बालक भगवान के हमला हमारा विशेष बैगा आदिवासी गौर समाज मल्ला तीर्थ धाम बनाई नहीं हाँ और तीर्थ धाम बना के हमला शिक्षा देने वाला ज्ञान बताई ने हम तो आदिवासी हैं और विशेष आदिवासी हमारे आदिवासी के नाम ला बदनाम करते हैं तो हम सब समझाते हैं भाई ये प्रकार के हमारे आदिवासी ने बदनाम मत करें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।